हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरो के समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो क्लोरो की फॉर्म में है तब हम उसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू C। आज हम देखते हैं इसके कुछ मेथड्स की कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको हम क्लोरो के इक्वेशन में बदल कर उनका जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि आपके पास अवकल समीकरण है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस का एफ पी वाई अपॉन वी एक्स रूप की है, तब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या करना है, यू लेट करना है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट करना है, वी। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी वो किस फॉर्मेट में आ जाएगी, क्लोरो के इक्वेशन में। क्लोरो की इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ पी का। ये फॉर्मेट किसका होता है, क्लोरो की इक्वेशन का, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड एग्जांपल। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, वाई पी का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या बनाना है, वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी की जगह हमें क्या पुट करना है, यू एंड वी। और जैसे ही हमारे पास डी वी अपॉन में डी यू आएगा उसको हमें क्या लेना है, कैपिटल पी, एंड डिबा बाई डी एक्स को हम क्या लेते हैं, स्मॉल पी। कुछ टर्मोलॉजी है इसकी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने दोनों तरफ क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इधर क्या कर दिया, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने ये किया तो हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर इजुगल टू पी एक्स वाई प्लस का पी वाई अपॉन में एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या है, वाई स्क्वायर इजुगल टू पी एक्स वाई प्लस का फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन में एक्स का रूप है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर की जगह यू पुट करेंगे एंड वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, वी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो वैल्यू क्या आ गई, 2x dx इक्वल्स टू क्या है, डी यू, और 2y dy इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, dv। तो 2y dy अपॉन में 2x dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dv अपॉन में du। तो y अपॉन x स्मॉल p इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, कैपिटल P। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल v इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कैपिटल पी यू प्लस पी का स्क्वायर, जो कि क्या है, क्लोरो का समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल पी इक्वल्स टू सी जैसे ही पुट करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, जो कि क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आप इसको ऑप्शन से शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आपके पास जितने अचर पद दिए हुए होंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे सी क्या है, एक कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम जो भी सी की टर्म है उसको क्या कर लेंगे, दोनों समीकरणों से विलुप्त कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऑप्शन में हम जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे उनका सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर उनसे क्या करेंगे, सी का विलोपन करेंगे। अगर सी का विलोपन करने के बाद जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है अगर वो ही आ जाती है तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये आप शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं और वैसे चेंज करके कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सेकेंड मेथड ये है, यदि क्या है, उपरोक्त विधि नहीं लगती है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई तथा आपके पास इक्वेशन किस टाइप की हो, यानी कि 2px हो प्लस में क्या हो, वाई का स्क्वायर पी की क्यूब, या क्या हो 2px प्लस क्या हो, ए वाई पी का स्क्वायर हो, या क्या हो 2px प्लस वाई पी का स्क्वायर हो। इस टाइप से आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू आप क्या पुट करना, वी। जैसे ही हम वी मानेंगे तो क्या हो जाएगी, क्लोरो की इक्वेशन में बदल जाएगी। ये यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे ही हम थ्योरी के बाद एग्जाम्पल करते हैं तो वो थ्योरी है वो परमानेंट जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर सेट हो जाती है कि हमने कैसे कैसे उस क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ का अप्लाई करना। जैसे कि वाई इक्वल टू क्या है आपके पास, 2px प्लस वाई का स्क्वायर पी की क्यूब। अब लेट करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट किया आपने, बी। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या आपके पास, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो 2y स्मॉल पी इक्वल्स टू कैपिटल पी, स्मॉल पी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल पी अपॉन में 2y। इक्वेशन फर्स्ट से तो हमें क्या बनाना है इस फॉर्मेट के अंदर, तो स्मॉल वी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कैपिटल पी एक्स प्लस पी की क्यूब अपॉन में 8, जो कि क्या है, क्लोरो की इक्वेशन। तो क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू सी पुट करेंगे। जैसे ही पी इक्वल्स टू सी पुट किया तो वी इक्वल टू क्या आ गया, सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन में 8, जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। या आप इसको किस टाइप से कर सकते हैं, 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू सी, यानी कि 2y स्मॉल पी इक्वल्स टू सी। ऐसे सी का विलोप किया तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी वही आ गया। तो ये क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे कि
y इजुकल टू 2px प्लस ए वाई पी का स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर इजुकल टू क्या लेट करना, आपको v लेट करना। तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स इजुकल टू क्या आ गया, डी अपन में डी एक्स। डी अपन डी एक्स को क्या मानना है आपको, कैपिटल P, और डिवाइड बाई डी एक्स को क्या मानना है, स्मॉल p। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 2x इंटू कैपिटल P अपॉन में 2y प्लस का ए वाई इंटू पी का स्क्वायर अपॉन में 4y का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपके पास, कैपिटल Px प्लस का ए कैपिटल P का स्क्वायर अपॉन में 4, जो कि क्या है, ग्लोरो की इक्वेशन है। तो P इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, C पुट करना है। तो स्मॉल v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CX प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम देखते हैं इसका मेथड नंबर थर्ड, जो कि क्या है, अगर आपके पास e की पावर x में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसका आपको सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax इजुकल टू u पुट कर लें, या e की पावर by इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, v पुट करना है। से अवकल समीकरण को क्लेरो के समीकरण में हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दिया हुआ है e की पावर 3x p-1 प्लस पी क्यूब ई की पावर 2y इक्वल्स टू क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x इक्वल्स टू u पुट करेंगे और e की पावर y इक्वल्स टू v। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई उनको हमने नोट डाउन किया। तो e की पावर y अपन में e की पावर x स्मॉल p इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कैपिटल P, यानी कि स्मॉल v अपन में u स्मॉल p इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल P। फिर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की, इक्वेशन बनाई, उसके बाद स्मॉल v इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कैपिटल पी यू प्लस पी क्यू, जो कि क्या है, क्लोरो का समीकरण है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, p इक्वल्स टू सी पुट करेंगे, तो स्मॉल v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी यू प्लस सी की क्यूब, यानी कि e की पावर y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, सी e की पावर x प्लस सी की क्यूब। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या करना होगा, हमें एक बार ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन करना होगा, उसके बाद हम सी का विलोपन करेंगे। फिर सी का विलोपन करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है, जो मैच हो जाएगी, तो हमारा वही क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि e की पावर 4x p-1 प्लस e की पावर 2y p का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, 4 है, यहाँ पे क्या 2y, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम क्या ले सकते हैं, e की पावर 2x इक्वल टू u एंड e की पावर 2y इक्वल टू क्या ले सकते हैं, v। जैसे ही हमने ये लिया, तो 2 e की पावर 2x dx इक्वल्स टू क्या है आपके पास, du एंड 2 e की पावर 2y इक्वल्स टू क्या है, dv, यानी कि 2 e की पावर 2y dy अपन में 2 e की पावर 2x dx इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, dv अपन में du, यानी कि स्मॉल v अपन में स्मॉल u स्मॉल p इक्वल्स टू कैपिटल P। जैसे ही हम इसमें यू स्क्वायर से भाग देंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगी, जो कि क्लोरो की समीकरण होगी। क्लोरो की इक्वेशन का फॉर्मेट होता है y इक्वल टू एक्स, या जो भी फंक्शन है, इंटू p प्लस में फंक्शन हो p का। ये हमारे पास क्लोरो की इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, जो कि ये बन गई है। बन गई तो हम क्या कर देंगे, p इक्वल्स टू सी पुट करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, तो उससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, y के लिए हल होने योग्य समीकरण। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, उनसे कुछ पार्ट हैं इसके सेपरेशन हो जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक पढ़ा था हमने p के लिए हल होने योग्य समीकरण। p के लिए हल होने योग्य समीकरण में या तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं, देवघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगा के उसके दो रूट फाइंड आउट करते हैं, उनको दोनों को अलग अलग रखते हैं, फिर उनका इंटीग्रेशन करते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है, उसका सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, तो नेक्स्ट हमने देखा था x के लिए हल होने योग्य समीकरण। इसके अंदर क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है आपके पास, y इक्वल टू हमारे पास होता है x फंक्शन ओ पी प्लस फंक्शन ओ पी। ये होता है आपके पास लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्मेट, जिसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, जैसे कि y के लिए हल होने योग्य समीकरण को निकालते हैं हम, उसी से हम क्या निकालते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन को। इसका फॉर्मेट एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, y इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ है p का प्लस में फंक्शन ऑफ p। ये होता है आपके पास लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी थी क्लोरो की इक्वेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरो की इक्वेशन, इसमें क्या होता है, y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ p। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लोरो की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट p इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं, c।
जैसे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। या कुछ टर्म हमारे पास ऐसी होती हैं, एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ वाई अपॉन में एक्स, इस टाइप से हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी पुट कर देंगे। यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, 2px प्लस वाई का स्क्वायर पी की क्यूब या वाई का स्क्वायर पी का स्क्वायर, इस टाइप से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आपको क्या करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी पुट करना है। उसके बाद लास्ट मेथड थर्ड जो हमने क्या पढ़ा था, अगर ई की पावर एक्स में है आपके पास तो ई की पावर ए एक्स इक्वल टू यू पुट करना है, एंड ई की पावर बी वाई कोस टू क्या पुट करना है आपको भी। इसका डिफरेंशिएशन करने से आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, क्लोरो की इक्वेशन में, जिससे हम उसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पी कोस टू सी रख के। सेकेंड पॉइंट इसमें डी वी अपॉन में डी यू इक्वल्स टू हम कैपिटल पी लेते हैं, या फिर डी वी अपॉन में डी एक्स आ जाए उसकी जगह हम कैपिटल पी लेते हैं, और डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, स्मॉल पी। ये सब फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले सिंगुलर सॉल्यूशन।